एकदम गलत बात बोल रहे हैं आप। शंकर जाले में चापलूसी करते हैं और यहाँ अध्यक्ष महोदय को सुना जाए। आप मीटिंग को एकदम गलत बात बोल रहे हैं आप। शंकर जाले में चापलूसी करते हैं और यहाँ सुना जाए। अध्यक्ष महोदय को सुना जाए। आप मीटिंग को अच्छी बात नहीं है सर, कहा मार खा का मन है। अच्छी बात नहीं है सर, अच्छी बात तरीका हुआ नहीं अरे यहाँ कुश्ती लड़ना है। ये आप जो व्यवहार किए ना ये आप छात्र सबसे ज्यादा उनसे गुस्सा हुआ है। छात्र 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 रजिस्ट्रार साहब के बारे में कह रहे हैं कि वो ठीक आदमी नहीं, रजिस्ट्रार नहीं के बारे में नहीं, वो गुरु को एक प्रोफेसर को इस तरह से बोला। राजभवन से चल रहा है क्योंकि सबको आदेश राजभवन का मानना है। मतलब डर नहीं रह गया है। शिक्षा विभाग में अब डर रह गया है। शिक्षा विभाग मन पर चलता है, नियम पर नहीं। मन कि अगर मेरा मन होगा इसको कुछ बन रहा है। ठीक है, वो भी छात्र राजनीति किए हैं। बीडी कॉलेज से सबसे पहला छात्र संघ का अध्यक्ष वहीं जीते हैं। इन वो जिस तरह से एक शिक्षक को, मान लीजिए शिक्षक रहते हुए एक शिक्षक को बोले हैं हम जूता से मारेंगे, हम तुमको मारबो करेंगे, इस तरह का प्रयोग, शब्द का प्रयोग उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये तरह का जो प्रयोग शब्द नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के प्रांगण में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और हम तो बात करने आए थे वीसी महोदय से कि आखिर विश्वविद्यालय में जो वायरल वीडियो वायरल हो रहा है सीनेट की बैठक का, क्या कुछ मामला है। लेकिन विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय हैं कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हैं। 1 से 1.5 घंटे बैठाने के बाद भी हमसे मुलाकात नहीं करते हैं। कुछ छात्रों से ही बात करते हैं। छात्र हैं, छात्र नेता हैं, क्या कहेंगे जिस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो वीडियो निकल कर आया है भाजपा एमएलसी का गाली गलौज करते हुए, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसको इसी तरह से देखा जाना चाहिए कि जो बीजेपी पार्टी का जो कहना है कि हम लोग सबके साथ हैं और हिंदुत्व पे बात करता है। आप सोचिए कि जो सभी जो हम लोग मानवता को के साथ रहते हैं, माता पिता और गुरु, इसी का स्थान छात्रों में सबसे ऊंचा होता है। और कोई भी गुरु को हर कोई सम्मान देता है, लेकिन वो एक प्रोफेसर हो करके, नवल किशोर यादव जो है प्रोफेसर हैं, और प्रोफेसर हो करके दूसरे प्रोफेसर को मारने का बात करते हैं, वो भी बीच सबके सामने। तो वो उनके नज़र में क्या इज्जत है एक प्रोफेसर का? और वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी। तो वो अपने साथ साथ तो पार्टी को ही बदनाम कर रहे हैं। ये आप लोग सबके नज़र में आया है वो वीडियो, किस तरह से वो बोले। उनका साथ देने वाले और कौन थे, आप ये भी नोटिस किए होंगे। राजेंद्र गुप्ता, जो खुद क्या है, एमएलसी हैं बीजेपी से। आप उनके बारे में एक और चीज़ जान लीजिए कि वो एमएलसी रहते हुए यहाँ के डीन थे, और उसको हटाने का काम कुछ लोगों ने किया क्योंकि वो नियम के विरुद्ध था। तो वो लोग सब एक होकर के किस पे चढ़े हुए थे? वीसी रजिस्ट्रार महोदय पर, क्योंकि रजिस्ट्रार महोदय को इनसे पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं रहता था, और जो है इसी के चलते वो बहुत सारा अनाप शनाप बोल दिए। लेकिन कोई भी जो छात्र सबसे ज्यादा उनसे गुस्सा हुआ है। छात्र 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 रजिस्ट्रार साहब के बारे में कह रहे हैं कि वो ठीक आदमी नहीं, रजिस्ट्रार नहीं के बारे में नहीं, वो गुरु को, एक प्रोफेसर को इस तरह से बोले हैं। तो छात्रों में बहुत आक्रोश है, और वो छात्र आपको जल्द ही रोड पर दिखेंगे, इनकम पे दिखेंगे उनका पुतला फूकते हुए। अच्छा। और छात्र जो है सभापति, जो बिहार विधान परिषद के, किशोर यादव का पुतला फूके, नवल किशोर यादव और राजेंद्र गुप्ता दोनों का, कि ये दोनों को विधान परिषद से बर्खास्त कर देना चाहिए। और विधान परिषद के सभापति से भी मिलेंगे, राज्यपाल महोदय से भी, कि इनको सीनेट से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये कहीं के लायक नहीं। आप खुद सोचिए कि उनके पार्टी के जो 2 प्रिंसिपल हैं अभी, डॉक्टर सीता सिन्हा और उषा विद्यार्थी, जो कॉलेज को लूट के रख दी हैं। अच्छा। अभी प्रेजेंट में प्रभारी हैं, जो अयोग्य होते हुए भी प्रिंसिपल है, उसके खिलाफ तो वो आज तक नहीं बोले। लेकिन वो इस मैटर पे कि आपका और वीसी के बीच में क्या लड़ाई हुआ, उसको वो बीच मीटिंग में लेके आए हैं। क्या लगता है क्यों हुआ ये मैटर, क्यों इस तरह की बातें हुई? वो इस तरह का, देखिए, शक्ति प्रदर्शन है कि हम मजबूत कि वो मजबूत। बस इस चक्कर में ये सब हो रहा है। और सब तो राजभवन से चल रहा है, क्योंकि सबको आदेश राजभवन का मानना है। मतलब डर नहीं रह गया है। शिक्षा विभाग में अब डर रह गया है। शिक्षा विभाग मन पर चलता है, नियम पर नहीं। मन कि अगर मेरा मन होगा इसको कुछ बनाने का तो बना दिया जाएगा, मेरा मन होगा उसको हटाने का हटा दिया जाएगा, चाहे नियम में हो। मतलब मनमानी चल रहा है। मनमानी तो खुलेआम चल रहा है। आपको तो एग्जाम्पल दिए, डॉक्टर सीता सिन्हा जो अभी मालती धाड़ी में प्रभारी प्राचार्य हैं, वो अयोग्य हैं, और उसकी अयोग्यता हम और आप नहीं सिद्ध किए थे, राजभवन प्रूफ किया था। उषा विद्यार्थी जो बीजेपी की पूर्व विधायक हैं पालीगंज से, उनके अयोग्यता हम और आप नहीं सिद्ध किए थे, राजभवन सिद्ध किया था, फिर भी अभी प्रभारी प्राचार्य के पद पर हैं। और अगर कोई दूसरा पार्टी इसका विरोध करेगा तो उसको क्या नाम दे दिया जाएगा? जंगल राज। और इन जंगल राज का के चलते इनका विरोध हो रहा है। लेकिन जंगल राज तो आपको कल सब मीटिंग में दिखा कि गुंडाई सबके सामने विधान परिषद के एमएलसी ने किया। क्या करेंगे आप?
हम लोग उनका पुतला फूकेंगे? आपको बता रहे हैं, बीसी सर को भी बता दिया गया है कि उनको सीनेट से जो है बाहर करने का काम करें, क्योंकि ऐसा आयोग आदमी सीनेट में रहने योग्य नहीं है, क्योंकि छात्र हित में तो फैसला वो लोग लेते नहीं है, सिर्फ स्वार्थीपन में कल ऐसा बोल दिए। और वो एक प्रोफेसर को नहीं बोले हैं, वो सारे प्रोफेसर समाज को बोले हैं, आज प्रोफेसर को बोले हैं, कल वो किसी को भी बोल सकते हैं। तो ऐसा आदमी को विश्वविद्यालय कभी स्वीकार नहीं करेगा, छात्र को भी स्वीकार नहीं करेगा। मेरा नाम नीरज कुमार झा हुआ, प्रदेश सचिव बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस। अच्छा, युवा कांग्रेस के आप हैं। और लोगों से बात करते हैं, आप लोग भी छात्र हैं? जी, छात्र जदयू के प्रदेश महासचिव हुए हैं। छात्र जदयू के प्रदेश महासचिव हैं, क्या कहेंगे? आप तो सत्ता में हैं, आप ही के भारतीय जनता पार्टी जो संगठन मतलब गठबंधन में है, उनके एमएलसी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, ये जो बात वो बोले हैं ये बिल्कुल ही अशोभनीय बात है। अच्छा, क्योंकि वो भी प्रोफेसर हैं, ठीक है, वो भी छात्र राजनीति किए हैं, बीडी कॉलेज से सबसे पहला छात्र संघ का अध्यक्ष वहीं जीते हैं। इन वो जिस तरह से एक शिक्षक को, मान लीजिए शिक्षक रहते हुए एक शिक्षक को बोले हैं हम जूता से मारेंगे, हम तुमको मारबो करेंगे, इस तरह का प्रयोग, शब्द का प्रयोग उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये तरह का जो प्रयोग शब्द किए हैं यह बिल्कुल ही गलत है। हम लोग उनसे मिलने का भी कोशिश किए थे, लेकिन वो मिले नहीं है। और इस बात को लेकर हम लोग देखते हैं आगे अपना पार्टी से आला कमान से बात करेंगे, उसके बाद जैसा हम लोग को निर्देश दिया जाएगा उस तरह से हम लोग सब साथी मिलकर उनके खिलाफ रहना। छात्र जदयू भी इस मुद्दे पर मतलब ये कह रहा है कि बीजेपी के एमएलसी ने गलत किया है। जी, गलत किया है। गलत ये किया, देखिए पर्सनली किसी को नहीं लगे, गलत ये किया है कि आप प्रोफेसर रहते हुए भी दूसरे प्रोफेसर को आप इस तरह से सीनेट में मांग करते हैं, यह बात जो है वो बिल्कुल ही गलत है। इस तरह का छात्र जदयू भी सड़कों पर उतरेगा? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, पहले उनसे एक बार बात किया जाएगा। बात करने के बाद वो क्या बोले नहीं बोले उनसे जाना जाए, उनका मनसा क्या था बोलने का, या कोई उनको बहकावे में लाके कुछ बोला गया था बोलने के लिए, पहले उनसे जाना जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। मतलब एक तरह से दुर्व्यवहार किया गया, धमकी दिया गया, ये तो अशोभनीय है ना, इसको मानते हैं ना? जी, एक बिल्कुल अशोभनीय है। और जिस तरह से जातिवादी को लेके हम लोग भी, आप लोग भी देखने का काम कर रहे हैं, जातिवादी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब बिल्कुल गलत है। इस तरह का कुछ भी यूनिवर्सिटी में इस्तीफा दे देना चाहिए उनको खुद से। देखिए, इस्तीफा अब ये उनकी अपनी इच्छा है, इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, हम यही कहना चाहेंगे। इनके जहाँ सर ने कहा था, मंच से ही कहा था कि अगर इस तरह का व्यवहार होगा तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। जी, वो बिल्कुल सही बोले थे। मान लीजिए किसी शिक्षक को पर्सनली आप टॉर्चर करते हैं, माइंड आप उनको डिस्टर्ब करते हैं, बिल्कुल माइंड से आप टॉर्चर ही कर रहे हैं, बार बार उन पे आरोप लगा रहे हैं, बिना जाने बिना साक्ष्य माने कर रहे हैं। फिर बाद में हम लोग को पेपर के माध्यम से ये जानकारी हुई, बाद में फिर पेपर के माध्यम से ये हुआ कि बीसी रजिस्ट्रार के बीच सुलह हो गई। और उसके बाद जब सुलह होने के बाद आप जब सीनेट की बैठक होती है, उसमें आप आवाज़ उठाते हैं कि हम जूता से मारेंगे, मन से तुमको उतार देंगे, ये सब सर बिल्कुल गलत बात है। और हम लोग देखते हैं आगे उनसे बात करने का कोशिश करते हैं, और बात करने के बाद हम लोग मीटिंग करने के बाद कुछ आगे फैसला लेने का। छात्र जदयू से हाँ, क्या कहें? हम कहें कि देखिए जो भी मामला हुआ है, मैं चाहता हूं कि दोनों के बीच आपस में समन्वय बनाकर छात्र छात्राओं के हित में फैसला ले, और वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो गरिमा है वो उसको बनाए रखें। चलिए, गरिमा बनाए रखे, लेकिन देखिए छात्र कह रहे हैं कि गरिमा बचना चाहिए। पाटली विश्वविद्यालय एक बहुत नामी गिरामी विश्वविद्यालय है, लेकिन प्रोफेसर को सरेआम गाली देना, सीनेट की बैठक में तुम ताम करके गाली देना, धमकी देना, ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, तमाम जो अधिकारी मौजूद हैं कैंपस में, हालांकि एनके झा सर से हमने बात करने का प्रयास किया, वो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन आप देख पा रहे हैं फैसला ले, और वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो गरिमा है वो उसको बनाए रखें। चलिए, गरिमा बनाए रखे, लेकिन देखिए छात्र कह रहे हैं कि गरिमा बचना चाहिए। पाटली विश्वविद्यालय एक बहुत नामी गिरामी विश्वविद्यालय है, लेकिन प्रोफेसर को सरेआम गाली देना, सीनेट की बैठक में तुम ताम करके गाली देना, धमकी देना, ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, तमाम जो अधिकारी मौजूद हैं कैंपस में, हालांकि एनके झा सर से हमने बात करने का प्रयास किया, वो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन आप देख पा रहे हैं प्रभारी वीसी जो हैं उनकी मौजूदगी इस वक्त है। अब देखना होगा इस मुद्दे पर क्या कुछ होता है। हमारी नज़रें इस खबर पर बनी हुई है, हम प्रयास करेंगे बात करने का, अभी बात नहीं हो पा रही है, संपर्क साधने का प्रयास किया गया है तमाम जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन किसी से भी बात नहीं हो पा रही है। लेकिन हम अपडेट आपको इस मामले में देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।